प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। आज 26 जनवरी 2025 को पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और 1950 26 जनवरी 1950 को भारत पर अपने कानून, अपना भारतीय संविधान लागू हुआ। हम क्यों मना रहे हैं? इतनी खुशी हमको क्यों है? क्योंकि हमको सैकड़ों सालों तक अंग्रेज़ों ने गुलाम बना के रखा और हम पराधीन थे, हम आज़ाद नहीं थे, हम उनकी कैद में थे। पराधीन सपने हो सुख नहीं, किसी ने कहा भी है। जो पराधीन यानी किसी की जेल में रहता है, उसको तो सपने में भी अगर जेल में रह जाए तो भी सुख नहीं मिलता है। तो हम अंग्रेज़ों की अधीनता से बाहर आए और आज़ादी महसूस हुई तो हमको कितनी खुशी मिली। और आज इतने साल बीतने के बाद में भी हर साल हम सब मिलके इस दिन को मनाते हैं। तो आज़ादी सबको प्यारी है। ये जो आज़ादी हमको मिली है, ये बड़ी कुर्बानी के साथ मिली, आसानी से नहीं मिली। बहुत से लोगों को गोलियां खानी पड़ी, बहुत से लोगों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, बहुत से लोगों को बहुत साल तक जेल में रहना पड़ा। तो आज़ादी हमेशा इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। यह आज़ादी जो हमारी है, ये जो मनुष्य शरीर है जिसमें हम चल फिर रहे हैं, ये शरीर रहेगा तब तक के लिए आज़ादी है। ये शरीर जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है, तब यहाँ वाली आज़ादी ये काम नहीं आती। यह अस्थायी आज़ादी है। स्थायी आज़ादी, जो परमानेंट आज़ादी, ये 3 लोक जो बने हैं, इन 3 लोक में आत्मा भटक रही है 84 लाख योनियों में, और बड़ी मुश्किल से हमको 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ये अमूल्य मनुष्य जीवन हमको मिला। यह मनुष्य जीवन हमको मिला और इस त्रिलोकी में यह आत्मा इस काल की जेल में फंस गई, या वो ये आज़ाद नहीं है। और इससे मुक्त होने के लिए भी हमको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब ही हम आज़ाद हो सकते हैं, वरना फिर हम के जेल में हैं। यहाँ इस काल की जेल में हम कैद हुए पड़े हैं। तो इस कैद से निकलने के लिए भी हमको कोई मसीहा चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए, और वो मार्गदर्शक संत महापुरुष इस त्रिलोकी में मनुष्य का चोला पहन के आते हैं और हमको मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस मार्गदर्शन का असर इन 3 लोगों में बहुत कम जीवों पे होता है, क्योंकि काल जल्दी से अपनी कैद से बाहर आने के लिए मौका देता नहीं है और पूरा भ्रम में रखते हुए वापस जेल में ही रखने की कोशिश करता है। भाग्यशाली हैं वो जीव जो पूर्ण संत महात्माओं की संगत में पहुंच गए हैं और उनके बताए हुए नियमानुसार, उनके एक्शन प्लान के अनुसार वो अपनी कार्रवाई चालू कर देते हैं। तो इस कैद से हम बाहर आ सकते हैं। इस कैद से बाहर आने के लिए 3 युग तो हमारे खाली चले गए, ये 4था युग है। इसमें फिर संत महात्माओं ने हमें बताया है कि
कलयुग में एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पर। इसके अंदर आज़ाद होने के लिए उस मालिक का नाम का ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो नाम हमको इस काल की गुलामी से आज़ाद कर सकता है। तो काल की आज़ादी के लिए हमको इस संसार में संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना है। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये तीन रंग जो आज हम तिरंगे में देख रहे हैं, आत्मा को भी इन तीन रंगों में हमको रंगना पड़ेगा, तभी हमारा इस संसार से छुटकारा हो सकता है। तो हमें आज़ादी बड़ी प्यारी है। तो हमको ये सांसारिक आज़ादी मिलने के बाद में भी आज हम कितने खुश हैं, बच्चा बच्चा खुश है, हर जगह झंडा फहरा रहा है, राष्ट्रीय गान हो रहा है। तो फिर वो जो स्थायी आज़ादी अगर आत्मा को मिल जाए, इस लख 84 के जाल से हमारा पीछा छूट जाए, तो कितनी सुखमय होगी। तो हे सज्जनों, आज हम संकल्प लें, इस संसारिक आज़ादी से भी सीख लें कि हम अच्छे संत महात्मा, अच्छे लोगों की सोहबत में जाएं और अच्छा चलन करें, नेकी करें, सद्कर्म करें, नशा छोड़ें और जीव हत्या छोड़ें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और हर जीव में सेवा का भाव, प्रेम का भाव प्रकट हो, तो हमारी ये जो संसारिक आज़ादी है, इसमें भी हम सुखी हो जाएंगे। और परमानेंट स्थायी जो आज़ादी है, जो हम संत मार्ग पर, संत मत विचार पे, हमारा जो असली संविधान यहाँ जो है, हमको सुखमय जीवन जीने के लिए कानून कायदे बनाए गए हैं, ऐसे ही इस आत्मा को आगे सुखी रहने के लिए और जेल से निकलने के लिए संतों ने भी अपना एक रूहानी संविधान जरूर बनाया है। उन्हीं कानून कायदों पे अगर हम चलें, हम संत मत कानूनों पे चलें, संतों के बताए मार्ग पे चलें, वो संविधान भी हमको हमेशा आगे सुखमय जीवन, सुखमय मार्ग की तरफ ले जाएगा और हमारा जीवन अमर पद की तरफ बढ़ जाएगा। हम पुनः आपको इस गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही हम मनोकामना करते हैं कि हे भूला जीव, तुम अपने इस 84 से निकलने के लिए संतों का मार्ग पकड़, उनके बताए हुए रास्ते पर चल, ताकि यह कैद आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।